फ्रेंड्स नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो फ्रेंड्स कैसे हो? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ट्रेकिया, जो कि आप डायग्राम में देख रहे हो। अगर आप कंटिन्यू क्लास से देख रहे हो तो आपको पता भी होगा कि आज हम क्या पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने बात की थी फ्रेंड लैरिंग्स की, तो लैरिंग्स पिछली क्लास में पढ़ा और आज हम बात करेंगे ट्रेकिया, जो कि डायग्राम में आपको साफ दिख रहा है और थंबनेल में भी आपको दिख रहा है। ट्रेकिया स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो को, जिससे क्या है इसका फायदा और भी स्टूडेंट्स को मिले। ठीक है फ्रेंड, तो बार बार कहने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए यार। सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और वो बेल आइकन को दबा देना, जिससे क्या है जैसे मैं वीडियो डालू नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। आज पढ़ेंगे हम ट्रेकिया। ठीक है फ्रेंड, आज हम बात करेंगे ट्रेकिया। क्या पढ़ेंगे फ्रेंड? ट्रेकिया, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक महत्वपूर्ण ऑर्गन है ये ट्रेकिया, जिसको क्या बोला जाता है फ्रेंड? इसको वाइंड पाइप भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको क्या बोला जाता है? इसको क्या बोला जाता है फ्रेंड? वाइंड पाइप भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वाइंड पाइप भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है वो सारी बात हम आज इस क्लास में करेंगे। डायग्राम जैसा भी बना फ्रेंड, पर समझाने के हिसाब से अच्छा है। ठीक है फ्रेंड, तो ट्रेकिया की बात करें फ्रेंड, हमने पिछली क्लास में जब लैरिंग्स पढ़ाया था तो वहां पे मैंने बात की थी कि जो लैरिंग्स का लास्ट पार्ट है जहां पे क्रिकोइड कार्टिलेज खत्म होती है, जहां पे क्रिकोइड कार्टिलेज का इंफीरियर पार्ट, वहां से क्या होता है फ्रेंड? वहां से एक तो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक बोल सकते हो, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक या ट्रेकिया वहां से स्टार्ट होता है। ठीक है फ्रेंड, तो हम बात करें इसका मतलब यह हुआ कि जो ट्रेकिया है वो किससे इंफीरियरली किससे जुड़ा होता है फ्रेंड? सुपीरियरली किससे जुड़ा होता है? लैरिंग से जुड़ा होता है। लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया स्टार्ट होता है। यहां पे देखो आप, ये है क्रिकोइड कार्टिलेज और यहां से स्टार्ट हो गया हमारा ट्रेकिया। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारा ट्रेकिया किसके बाद स्टार्ट होता है फ्रेंड? लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया स्टार्ट होता है ये। ठीक है, अब इसको वाइंड पाइप क्यों बोला जाता है फ्रेंड? वाइंड पाइप इसलिए इसको बोला जाता है, यहां पे देखो ये दो भागों में डिवाइड हो गया, सारी डिटेल में बात करूंगा। यहां पे लंग्स आ जाते हैं। ठीक है, तो जो ट्रेकिया है यहां पे लंग्स आ जाते हैं। जो ट्रेकिया है ना फ्रेंड, वो डायरेक्ट लंग्स में एयर डालता है और लंग्स से बाहर लेता है। मतलब यहां से जो एयर जा रही है वो डायरेक्ट लंग्स में जाएगी और जो लंग्स से एयर आएगी वो डायरेक्ट किस में आएगी? ट्रेकिया में आएगी। किसमें आएगी फ्रेंड? ट्रेकिया में आएगी। इसलिए इसको बोला जाता है विंड पाइप या वाइंड पाइप बोला जाता है इसको, ट्रेकिया को। ठीक है, अगर कोई पूछे कि विंड पाइप क्यों बोला जाता है, तो इस वजह से क्योंकि यहां से इन और आउट हो रही है लंग्स से एयर, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? विंड पाइप बोला जाता है। ठीक है, यहां पे मैंने बताया आपको कि ये थायराइड कार्टिलेज क्रिकोइड कार्टिलेज से कंटिन्यू होता है और नीचे ये दो भागों में बट जाता है फ्रेंड, दो भागों में बट जाता है। यहां पे लिख देता हूं पहले, तो ये हो गया ट्रेकिया। ठीक है फ्रेंड, ये है ट्रेकिया। ये यहां पे दो भागों में बट जाता है। जैसे ही नीचे आता है फ्रेंड, यहां से लैरिंग से निकलता है। ये किसके पीछे? ये क्या है? यहां पे ईसोफेगस है फ्रेंड। यहां पे ये क्या है? ईसोफेगस है। जस्ट ईसोफेगस के ये एंटीरियर होता है, मतलब जस्ट ईसोफेगस इस ट्रेकिया के पीछे होती है। तो ईसोफेगस इसके क्या होगी? पीछे हो गई। तो ये लैरिंग से निकलता है। लैरिंग से निकलने के बाद यहां पे ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है। कहां पे? फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री के लेवल में। फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री लेवल यहां है। यहां पे ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है और जहां से ये डिवाइड होता है फ्रेंड, इस भाग को बोला जाता है, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था या उससे पहले वाली क्लास में बताया था, जहां से ये दो भागों में बढ़ता है उस जगह को बोला जाता है कैरिना। क्या बोला जाता है फ्रेंड? कैरिना। क्या बोला जाता है फ्रेंड? कैरिना। और दो भागों में किस किस में बढ़ जाता है ये? एक तो बढ़ जाता है राइट ब्रोंकस में फ्रेंड या ब्रोंकाई में, राइट ब्रोंकस ये वाला,
एक हो जाता है लेफ्ट ब्रोंकस। क्या हो जाता है फ्रेंड? लेफ्ट ब्रोंकस या लेफ्ट ब्रोंकाई। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ट्रेकिया आगे जाके दो भागों में डिवाइड हो जाता है, वो भी किस लेवल पे डिवाइड होता है? फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री के लेवल में डिवाइड होता है। यहां पे फिफ्थ, पीछे आप देखोगे या यहां पे आगे देखो तो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा रहेगी या पीछे से? थोरेसिक वर्टिब्रा तो पीछे रहेगी ना फ्रेंड। तो थोरेसिक वर्टिब्रा जिस लेवल में है, पांचवी वर्टिब्रा, उस लेवल में ये दो भागों में डिवाइड होता है, और उस जो जिस जगह पे ये डिवाइड होता है उस जगह को बोला जाता है, जिस पार्ट को कैरिना, या उस जगह को, उस प्लेस को क्या बोला जाता है? कैरिना बोला जाता है। वहां से ये डिवाइड होता है राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस में, फिर आगे ब्रोंक्यूल्स और एल्वोलाई में डिवाइड होता है। जब हम लंग्स पढ़ेंगे तब ये आगे की बात करेंगे, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेकिया। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहां पे ट्रेकिया की बात करें फ्रेंड, तो ये इसकी जो लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है, यानी कि ये फेरिंग्स से तो छोटा ही होता है। फेरिंग्स कितनी होती है? 14 से 16 सेंटीमीटर, और ये होता है 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। यहां पे देखो ये क्या दिखाई दे रही है? सी सेप्ट कार्टिलेज। ये जो दिखाई दे रही है आपको सी सेप्ड कार्टिलेज से बना होता है ये। इसके चारों तरफ सी सेप्ड कार्टिलेज होती है, जो पोस्टीरियर साइड में इनकम्प्लीट होती है, मतलब आगे से होती है, और पीछे मसल से जुड़ी होती है, स्मूथ मसल से जुड़ी होती है, और ट्रैकेलियस मसल्स होती है उससे जुड़ी होती है। तो पोस्टीरियरली ये जो कार्टिलेज है सी सेप्ड कार्टिलेज से बना होता है। ये सी सेप्ड कार्टिलेज, ये सी सेप्ड कार्टिलेज है, और पोस्टीरियर साइड भी इनकम्प्लीट होती है, और किससे जुड़ी होती है, किस पे धसी हुई होती है फ्रेंड? स्मूथ मसल्स में, जिसको बोला जाता है ट्रेकेलियस मसल। क्या बोला जाता है? ट्रेकेलियस मसल्स। तो ठीक है फ्रेंड, ये है एक जनरल बात हो गई ट्रेकिया के बारे में, कि ये ट्रेकिया होता है हमारा, आगे पीछे इसके क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, यहां पे एक चीज और है फ्रेंड, जो ये कैरिना है ना, यहां पे जब मैंने कैरिना की बात ही करी, इसको पूरा अच्छी तरह लिख दूं, जब मैंने कैरिना की बात की यहां पे, जहां से ये दो ब्रोंकस में डिवाइड होता है, तो ये जो पार्ट है ना फ्रेंड, बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है। क्या होता है? बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है। जैसे ही इस पार्ट में कोई भी इरिटेंट या कोई फूड पार्टिकल्स या कोई भी फिजिकल एजेंट या फिजिकल कांटेक्ट होता है, सॉरी फिजिकल कांटेक्ट होता है, तो यहां पे क्या होगा? जैसे फिजिकल कांटेक्ट में क्या होगा? जैसे हम ईटी ट्यूब डालते हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब डालते हैं ना, तो पेशेंट को क्या आती है? खांसी आती है, यानी कफ आती है। तो यहां पे जब भी कोई पार्टिकल्स आएगा, या कोई भी फूड पार्टिकल्स, या कोई भी इरिटेंट आएगा, या कोई भी फिजिकल कांटेक्ट होगा, तो यहां पे प्रोटेक्टिव कफ रिफ्लेक्स होता है। क्या होता है फ्रेंड? प्रोटेक्टिव कफ रिफ्लेक्स, जिससे क्या है उस इरिटेंट को या उस पार्टिकल को निकालने की कोशिश की जाती है। वो कहां से आता है, वो सारी बातें हम करेंगे। वो लंग्स से आता है। लंग्स जो हमारा एक तरह से नर्व इंपल्स आती है लंग्स को, जो रेस्पिरेटरी मसल्स होती है उसको कॉन्ट्रैक्ट करती है, एब्डोमेन कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से फिर लंग्स से एयर निकलती, एयर फोर्सफुली एयर एक्सपेल होती है बाहर, जिसकी वजह से वो इरिटेंट कफ के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो वो एक तरह से क्या है? प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। क्या है फ्रेंड? प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। तो ये सारी बातें हम करेंगे अभी। ठीक है फ्रेंड, तो मैं एक बार देख लूं कि आपको दिखाई दे रहा है ना प्रॉपर? दिखाई दे रहा है ना प्रॉपर? वेरी गुड। तो फ्रेंड, अब हम बात करें ट्रेकिया के बारे में, नॉर्मल बात हो गई। अब हम बात करें कि ट्रेकिया के आसपास कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है, एसोसिएटेड स्ट्रक्चर ऑफ द, या एसोसिएटेड ऑर्गन ऑफ द ट्रेकिया, या स्ट्रक्चर एसोसिएट विद द ट्रेकिया। स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद ट्रेकिया। ट्रेकिया के आसपास कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है, जो कि सुपीरियरली, इंफीरियरली, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरली हम क्या करेंगे? बात करेंगे। सबसे पहले बात करें हम फ्रेंड सुपीरियरली। सबसे पहले हम बात करें सुपीरियरली, तो सुपीरियरली मैंने बताया फ्रेंड, ट्रेकिया के सुपीरियर में क्या है फ्रेंड? ट्रेकिया के सुपीरियर में क्या है? क्या है ट्रेकिया के सुपीरियर में? द लैरिंग्स। क्या है फ्रेंड? द लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स से कंटिन्यू होता है ये। कास मेनली किससे? क्रिकोइड कार्टिलेज से।
ये जो दिखाई दे रही फ्रेंड ये वाली, ये है क्रिकोइड कार्टिलेज। क्या है? क्रिकोइड कार्टिलेज। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। सुपीरियरली क्रिकोइड कार्टिलेज से कंटिन्यू होती है, यानी कि लैरिंग्स से कंटिन्यू होती है। उसके बाद बात करें इंफीरियरली, इंफीरियर का मतलब होता है फ्रेंड नीचे, ट्रेकिया के जस्ट नीचे। ट्रेकिया के जस्ट नीचे की बात करें तो देखो ये ट्रेकिया है, यहां से यहां दो भागों में डिवाइड हो गया, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस। तो ये क्या है? इंफीरियर में ही है, तो क्या आ जाएगा? लेफ्ट एंड राइट, सॉरी राइट लिखो ना पहले, तो लेफ्ट डायरेक्ट क्यों? राइट एंड राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस या ब्रोंकाई। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस या ब्रोंकाई। इसको फ्रेंड प्राइमरी ब्रोंकस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्राइमरी ब्रोंकस। क्या बोला जाता है? प्राइमरी ब्रोंकस भी बोला जाता है। लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकस भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है ना, प्राइमरी ब्रोंकस। ठीक है, इंफीरियरली होगी। इसके बाद हम बात करें एंटीरियरली। एंटीरियरली बात करें फ्रेंड, एंटीरियर का मतलब होता है सामने। अब यहां से ट्रेकिया स्टार्ट है फ्रेंड, ये क्रिकोइड कार्टिलेज है, इसके बाद नीचे से यहां पे ये क्या स्टार्ट है? ट्रेकिया स्टार्ट है। और यहां पे ये रेड कलर की जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, ये है हमारी थायराइड ग्लैंड। क्या है फ्रेंड? ये है हमारी थायराइड ग्लैंड। ठीक है, कोई दिक्कत कमेंट करके बताओ। ठीक है, ये है हमारी थायराइड ग्लैंड। इसमें थायराइड ग्लैंड में ये राइट लोब है और ये है लेफ्ट लोब। ठीक है, और ये जो पार्ट है बीच का फ्रेंड, या एंटीरियरली बोल सकते हो आप इसको, ट्रेकिया का एंटीरियर पार्ट या इस्थमस का एंटीरियर, सॉरी इस्थमस नहीं, हमारी थायराइड ग्लैंड का एंटीरियर पार्ट, इसको बोला जाता है इस्थमस। क्या बोला जाता है फ्रेंड? इस्थमस। ठीक है, तो एंटीरियर में क्या होगा फ्रेंड? एंटीरियर में क्या हो जाएगा? इस्थमस ऑफ द थायराइड ग्लैंड। क्या हो जाएगा? इस्थमस, इस्थमस ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, और क्या होगा एंटीरियर में? एंटीरियर में फ्रेंड यहां से क्या होता है? हमारे हार्ट से, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकलती है। ठीक है, एओर्टा जाती है ऊपर और एक आर्च बनाती है, और आर्च जो बनाती है वो फ्रेंड इसके जस्ट ट्रेकिया के आगे बनाती है, जो कि मैंने आपको कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में भी पढ़ाया था। तो वहां पे आर्च बनाती और वहां पे 3 ब्रांचेज निकलती, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी होती है। ठीक है, और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो 3 ये निकलती है और उसको क्या बोला जाता है फ्रेंड? आर्च बोला जाता है। अगर समझ में नहीं आए तो मेरा कार्डियोवेस्कुलर वाला सिस्टम देख लेना। तो वो भी क्या रहेगी फ्रेंड? एंटीरियर में रहेगी, आर्च ऑफ एओर्टा, वो भी एंटीरियर में रहेगी। और उसके आगे क्या रहेगी? कौन सी बोन है ट्रेकिया के आगे? हमारा स्टर्नम। स्टर्नम भी तो आगे ही ना फ्रेंड, एंटीरियर। कौन सा पार्ट है, कौन सी बोन है? स्टर्नम। हमारा स्टर्नम भी यहीं पे है, इस ट्रेकिया के आगे। पोस्टीरियरली बात करें हम फ्रेंड, पोस्टीरियर मतलब पीछे, इस ट्रेकिया के पीछे क्या रहता है? पोस्टीरियरली बात करें हम फ्रेंड, पोस्टीरियरली बात करोगे तो फ्रेंड पोस्टीरियरली मैंने बताया जो हमारा ट्रेकिया है वो किसके आगे रहता है? इसोफेगस के आगे। ठीक है, इसोफेगस के आगे रहता है, तो ट्रेकिया के पीछे क्या रहेगी? इसोफेगस। कॉमन सेंस की बात है। तो पोस्टीरियर में क्या रहेगी फ्रेंड? इसोफेगस। ठीक है, इसोफेगस और थोरेसिक वर्टिब्रा। ठीक है, पोस्टीरियर में होगी थोरेसिक वर्टिब्रा एंड इसोफेगस। उसके बाद हम बात करें लेटरली। बात करें फ्रेंड, लेटरली बात करें, लेटरली मतलब साइड में। तो यहां से हमारा क्या है? ट्रेकिया स्टार्ट है यहां तक। तो जो लंग्स आएगा ना फ्रेंड, लंग्स की बात करूं मैं तो लंग्स ऐसे आएगा, ऐसे निकलता है लंग्स ऐसे। ठीक है, ऐसे आएगा लंग्स।
ऐसे लंग्स आएगा, तो लंग्स क्या है, लंग्स भी क्या आ जाएंगे फ्रेंड, लेटरल में आ जाएंगे। तो लेटरल में क्या हो जाएगा फ्रेंड, लेटरल में क्या होगा, लंग्स भी होगा, हमारे दोनों लंग्स भी लेटरल साइड में हो जाएंगे। और यहां पे देखो राइट एंड लेफ्ट लोब, यानी लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, लॉब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड भी हमारे ट्रेकिया के लेटरल में ही है। तो फ्रेंड ये है एसोसिएट स्ट्रक्चर विद द ट्रेकिया। सुपीरियरली बात करें तो लैरिंग्स, इंफीरियरली बात करें फ्रेंड तो राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाइस या ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस, प्राइमरी लिख दो यहां पे, ठीक है। उसके बाद एंटीरियरली बात करें आगे तो स्टोमस आ गया यहाँ पे थायराइड का, स्टोमस ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड आर्च ऑफ एओर्टा, और आगे क्या रहेगा, स्टर्नम रहेगा। पोस्टीरियरली बात करें फ्रेंड तो पोस्टीरियर में देखो ईसोफेगस है और थोरेसिक वर्टिब्रा हो जाएगी। लेटरली बात करें तो मैंने बताया कि लेटरल साइड में ट्रेकिया की लंग्स भी आएंगे, और लॉब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, ये लॉब्स ये भी लेटरल साइड में ही है। वैसे तो ये लैरिंग्स के लेटरल साइड में भी, और लैरिंग्स और ट्रेकिया दोनों के लेटरल साइड में ही है, ठीक है फ्रेंड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा, कमेंट करके बताना कोई दिक्कत हो तो फ्रेंड, ठीक है। कर दो साहब, इसको कर दो साहब, एक बार देख लो अच्छी तरह, कर दो साहब इसको, ठीक है फ्रेंड। चलो इसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड स्ट्रक्चर, किन किन लेयर से बना होता है हमारा ट्रेकिया और क्या क्या होता है इसकी स्ट्रक्चर में। तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है फ्रेंड। हे प्रभु फ्रेंड, मैं सोच रहा हूं यार कि अब है ना फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और थोड़ा मेडिकल सर्जिकल के जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे एनक्लेक्स स्टार्ट कर दूं, सोच रहा हूं यार एनक्लेक्स भी स्टार्ट कर दूं, ठीक है। डिजीज, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और फंडामेंटल, ठीक है। कमेंट करके बताओ यार, फंडामेंटल नर्सिंग स्टार्ट करूं कि मेडिकल सर्जिकल स्टार्ट करूं। एनाटॉमी फिजियोलॉजी तो चलेगी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी की कोई दिक्कत नहीं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी तो पूरा आपका कोर्स होगा कंप्लीट। फिर भी जब भी आप बोलोगे जैसा वैसा जैसा बोलोगे वैसा मतलब जिस भी सिस्टम के बारे में बोलोगे वो सिस्टम पढ़ा दिया जाएगा। बट मैं सोच रहा हूं कि यार फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग भी स्टार्ट कर दूं और या मेडिकल सर्जिकल स्टार्ट करूं। तो आप कमेंट करके बताओ क्या स्टार्ट करें फ्रेंड, ठीक है ना। तो फ्रेंड अब बात करें स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रेकिया। स्ट्रक्चर की बात करें यहां पे फ्रेंड, ट्रेकिया की स्ट्रक्चर, ट्रेकिया देखो आप एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर है फ्रेंड, यू आकार की, ये देखो यू आकार की शेप में बना होता है। ये क्या होता है, यू आकार की शेप में बना हुआ होता है ट्रेकिया, और इसकी जो बाहरी एक तरह से ये जो जिससे बंधा हुआ होता है, जिससे जकड़ा हुआ होता है, वो सी शेप्ड कार्टिलेज होती है फ्रेंड। किससे बना होता है, सी शेप्ड कार्टिलेज से बना होता है, सी शेप्ड कार्टिलेज से बना होता है ये। और वो कार्टिलेज होती है हाईलाइन कार्टिलेज। कौन सी कार्टिलेज होती है फ्रेंड, हाईलाइन कार्टिलेज। ये जो कार्टिलेज दिखाई दे रही है ब्लैक कलर की, ये कौन सी कार्टिलेज है फ्रेंड, सी शेप्ड कार्टिलेज है। ये सी शेप्ड कार्टिलेज है जो पोस्टीरियर साइड में क्या होती है फ्रेंड, पोस्टीरियरली इनकम्प्लीट, पोस्टीरियर साइड में ये इनकम्प्लीट होती है, मतलब पोस्टीरियर साइड में एक जुड़ी नहीं होती। ये पोस्टीरियर साइड में स्मूथ मसल से कनेक्ट होती है। किससे जुड़ी होती है, स्मूथ मसल से जुड़ी हुई होती है फ्रेंड। किससे जुड़ी हुई होती है, स्मूथ मसल से जुड़ी हुई होती है, और उस मसल्स को कहा जाता है ट्रैकियलिस मसल। कौन सी मसल्स होती है फ्रेंड, ट्रैकियलिस मसल से जुड़ा हुआ होता है ये पोस्टीरियर साइड में। ट्रैकियलिस मसल से जुड़ी हुई होती है पोस्टीरियर साइड में। कौन, ये सी शेप्ड कार्टिलेज। पूरा एंटीरियरली तो रहेगा, पूरा एकदम पूरा ट्रेकिया को कवर करके रखती है। और पोस्टीरियर की बात करें तो पोस्टीरियर में ये इनकम्प्लीट होती है, पोस्टीरियर इनकम्प्लीट होती है। और किससे जुड़ी होती है, स्मूथ मसल से जुड़ी होती है, जिनको ट्रैकियलिस मसल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड, ट्रैकियलिस मसल भी कहा जाता है। ये पीछे से इनकम्प्लीट होती है, ठीक है। और क्या बनाती है फ्रेंड, ये हमारे ट्रेकिया का ये जो मसल्स और ये जब जुड़ती है, जैसे ये मसल्स
प्लस ये क्या होगी, ये कार्टिलेज, ऐसे करके जुड़ती है, तो ये हमारे क्या बनाती है, पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ट्रेकिया, पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ट्रेकिया, ट्रेकिया की पोस्टीरियर वॉल भी बनाती है। यहां पे ध्यान रखना आप, सी सेप्ड कार्टिलेज किसमें पाई जाती है, ये ध्यान रखना, ट्रेकिया में हाईलाइन कार्टिलेज। ठीक है फ्रेंड, सी सेप्ड कार्टिलेज से बना होता है हमारा ट्रेकिया। ठीक है, ये होगी थोड़ी सी स्ट्रक्चर की बात। तो मेन जो स्ट्रक्चर की बात करें तो वो कार्टिलेज से बना होता है। अब इसमें जो लेयर्स पाई जाती है फ्रेंड, लेयर की बात करें, 4 प्रकार की लेयर पाई जाती है। ये सी सेप्ड तो है ही सही, ये कौन सी लेयर में पाया जाएगा, ये मिडिल लेयर में पाया जाता है। ठीक है, मिडिल लेयर में। तो यहां पे अब हम बात करें कौन कौन सी लेयर पाई जाती है इस ट्रेकिया में, वो हम बात कर लेते हैं। यहां पे सबसे आउटर लेयर की बात करें फ्रेंड, आउटर लेयर की बात, 4 लेयर हैं, आउटर लेयर, मिडल लेयर, सब म्यूकोजा एंड म्यूकोजा। जैसे कि उसमें बताया था ना ब्लड वेसल्स में एडवेंचिया सबसे बाहर है ना, वही आउटर लेयर। ठीक है, तो सबसे जो आउटर लेयर है फ्रेंड, सबसे आउटर लेयर, यहां पे फर्स्ट जो आउटर लेयर हो जाएगी, आउटर लेयर, ट्रेकिया की जो आउटर लेयर है, ट्रेकिया की जो आउटर लेयर है फ्रेंड, वो किससे बनी होती है फ्रेंड, वो बनी होती है फ्रेंड फाइब्रस एंड कार्टिलेज टिश्यू से, फाइब्रस एंड इलास्टिक टिश्यू से, फाइब्रस एंड इलास्टिक टिश्यू से बनी होती, जो क्या करती है, इस ट्रेकिया को सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। क्या करवाती है, प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। फाइब्रस एंड इलास्टिक टिश्यू की बनी होती है, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जिससे मिलकर बनी होती है आउटर लेयर। उसके बाद हम बात करें मिडिल लेयर, मिडिल लेयर की बात करें तो इसमें क्या क्या होता है फ्रेंड, मिडिल लेयर में देखो, एक तो ये सी सेप्ड जो कार्टिलेज है, ये सी सेप्ड कार्टिलेज इसी मिडिल लेयर में आएंगे, सी सेप्ड कार्टिलेज। उसके बाद स्मूथ मसल, स्मूथ मसल भी इसी लेयर में पाई जाएगी। एरियोलार टिश्यू, जिसमें क्या पाए जाएंगे, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड नर्व सप्लाई, इसी लेयर में पाए जाएंगे, मिडिल लेयर में। सी सेप्ड कार्टिलेज, स्मूथ मसल्स, एरियोलार टिश्यू जिसमें ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड नर्व एंडिंग्स या नर्व सप्लाई इसी लेयर में होंगे, मिडिल लेयर में। और यहां पे मैंने बताया था फ्रेंड आपको, जो ये स्मूथ मसल है पोस्टीरियर साइड बनाती है किसकी, हमारे ट्रेकिया की, ट्रेकेलिस मसल्स, जो क्या करती है, पोस्टीरियर वॉल बनाती है हमारे ट्रेकिया की। ठीक है, ये 2 लेयर हो गई, आउटर लेयर, मिडिल लेयर। उसके बाद तीसरी जो लेयर है फ्रेंड, तीसरी लेयर वो है सब म्यूकोजा, सब म्यूकोजल या सब म्यूकोजा लेयर। ठीक है, इस लेयर में क्या पाई जाती है फ्रेंड, रेस्पिरेटरी सिक्रेटरी ग्लैंड, रेस्पिरेटरी ग्लैंड्स पाई जाती है, जो क्या करती है, सिक्रेशंस सिक्रेट करती है, सिक्रेट करती है। क्या पाई जाती है सब म्यूकोजा में, ये क्या है, इसके मिडिल लेयर के बाद पाई जाती है और म्यूकोजा के ऊपर पाई जाती है, म्यूकोजा के ऊपर। ठीक है, तीसरी लेयर। चौथी लेयर की बात करें हम फ्रेंड, चौथी लेयर जो पाई जाती है वो है म्यूकोजा, म्यूकोजा या म्यूकोजल लाइनिंग, म्यूकोजल लाइनिंग जो किससे बनी होती है फ्रेंड, किससे बनी होती है, आउटर लेयर की बात कर रहा हूं, मतलब इनर लेयर की बात कर रहा हूं मैं। हमारे जो ट्रेकिया होता है उसकी इनर लेयर है वो बनी होती है सीलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम, सीलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम, जिसमें क्या होती है फ्रेंड, म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड, कौन म्यूकस सिक्रेटिंग सेल होती है, गोबलेट सेल, कौन सी फ्रेंड,
गोबलेट सेल जो क्या करती है, म्यूकस का सिक्रेशन करती है। किसका सिक्रेशन करती है फ्रेंड? म्यूकस का सिक्रेशन करती है, जिससे ट्रेकिया की अंदर की सतह को या इनर लाइन को या इस एपिथेलियल लेयर को क्या करती है, लसलसा रखती है, चिकना रखती है। कौन? गोबलेट सेल म्यूकस के द्वारा। ठीक है फ्रेंड, यहां पे ये म्यूकस सीक्रेट एक तरह से, म्यूकस जो होता है वो एक तरह से ट्रेकिया को चिकना बनाए रखता है और जो एयर जाती है उसको ह्यूमिडिफाई करता है, और जो भी कोई भी पार्टिकल्स जैसे इरिटेंट्स या पार्टिकल्स या माइक्रोब्स कोई भी हमारे ट्रेकिया में एंटर करते हैं तो म्यूकस उनको क्या करता है, उस अपने म्यूकस में चिपका लेता है और फिर थ्रोट में जाके बाहर निकाल दिया जाता है। कैसे निकालते हैं? वो सीलिया होता है यहाँ पे, इसी लेयर में कौन सी म्यूकोजल लाइंस में क्या पाए जाएंगे? सीलिया भी पाए जाते हैं, सीलिया। ठीक है फ्रेंड, सीलिया भी पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, इस ट्रेकिया में सीलियरी मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से कोई भी पार्टिकल्स जैसे म्यूकस के कांटेक्ट में आया, म्यूकस ने उसको चिपका लिया, जकड़ लिया, पकड़ लिया, उसके बाद ये सीलिया क्या करता है, उस म्यूकस को अंदर हो या ऊपर हो, म्यूकस को क्या करेगा, थ्रोट पे लाएगा। थ्रोट पे या तो हम उसको कफ के द्वारा बाहर निकाल देंगे या फिर निगल जाएंगे, जिससे वो मल के द्वारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये 4 लेयर हैं। आउटर लेयर जो कि फाइब्रस एंड इलास्टिक टिश्यू की बनी होती है, मिडिल लेयर जो कि सीसेप्ट कार्टिलेज, स्मूथ मसल्स और एल्वेओलार टिश्यू पाए जाते हैं, जिसमें प्रॉपर ब्लड रिच ब्लड सप्लाई एंड लिम्फ वेसल्स एंड नर्व सप्लाई होती है, नर्व्स पाए जाते हैं। उसके बाद थर्ड मैंने बताया, थर्ड कौन सी? सब म्यूकोजल लेयर, जिसमें रेस्पिरेटरी सिक्रेशन, जो रेस्पिरेशन बहुत सारे सिक्रेशंस भी होते हैं, रेस्पिरेटरी ग्लैंड्स पाई जाती है जो क्या करती है, सिक्रेशन सिक्रेट करती है। ठीक है, उसके बाद म्यूकोजल लाइनिंग, जिसमें जो किसकी लाइनिंग होती है, सिलेटेड कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू की होती है, जिसमें गोबलेट सेल होती है जो म्यूकस सिक्रेट करती है, और म्यूकस का मैंने बताया क्या क्या करता है। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करें ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई की। ठीक है फ्रेंड, देख लो एक बार, कर दूं साफ, कर दूं साफ। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई। पिछली क्लास में हमने बात की थी फ्रेंड, जो लेरिंग्स था उसमें ब्लड सप्लाई, आर्टेरियल ब्लड सप्लाई किससे होती थी? थायराइड आर्टरी से। ठीक है, किससे होती थी? थायराइड आर्टरी से। और थायराइड आर्टरी भी 2 प्रकार की है, 2 प्रकार की आर्टरी से वहां पे ब्लड सप्लाई होती थी ना, मैंने लिखा था, बताया था, सुपीरियर एंड इंफीरियर। लेरिंग्स की बात कर रहा हूं मैं, लेरिंग्स की बात कर रहा हूं मैं। लेरिंग्स में जो आर्टेरियल ब्लड सप्लाई हो रही थी फ्रेंड, वो किससे हो रही थी फ्रेंड? वो किससे हो रही थी फ्रेंड? सुपीरियर एंड इंफीरियर, सुपीरियर एंड इंफीरियर, सुपीरियर एंड इंफीरियर थायराइड आर्टरी से, सुपीरियर एंड इंफीरियर थायराइड आर्टरी से। तो यहां पे किससे होगी फ्रेंड? यहां भी थायराइड आर्टरी से होगी, बट थोड़ा सा हम नीचे आ गए, नीचे मतलब लेरिंग्स ऊपर था, थायराइड ट्रेकिया नीचे है, उसके थायराइड के नीचे। तो थायराइड की जो ब्रांच है कौन सी? इंफीरियर थायराइड आर्टरी, इंफीरियर थायराइड आर्टरी। इससे क्या होगी? इससे हमारे ट्रेकिया में क्या होगी फ्रेंड? आर्टीरियल ब्लड सप्लाई होगी। इससे क्या होगी? आर्टीरियल ब्लड सप्लाई होगी। और किससे होगी? नीचे क्या आ गया ट्रेकिया के? ये ब्रोंकस। तो यहां पे ब्रोंकस आर्टरी भी है। कौन सी फ्रेंड? ब्रोंकस आर्टरी भी क्या करेगी? ब्लड सप्लाई करेगी। कौन सी आर्टरी? ब्रोंकस। पहली बार सुन रहे हो ना, ब्रोंकस आर्टरी। ब्रैंकियोसिपेलिस, ब्रैकियोसिपेलिस अलग होती है, यहां पे है ब्रोंकस आर्टरी जो हमारे ब्रोंकस को ब्लड सप्लाई करती है। क्या करती है? ब्रोंकस को ब्लड सप्लाई करती है। तो यहाँ पे आर्टेरियल जो ब्लड सप्लाई है ट्रेकिया में, वो इंफीरियर थायराइड आर्टरी एंड ब्रोंकस आर्टरी के द्वारा होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें वीनस ड्रेनेज। वीनस ड्रेनेज, इंप्योर ब्लड किन वेन के द्वारा? वीनस ड्रेनेज की बात करें फ्रेंड, यहां पे वीनस ड्रेनेज की बात करें हम,
वीनस ड्रेनेज की बात करें तो यहाँ पे ब्रैकियोसेफेलिक वेन का महत्वपूर्ण रोल रहेगा। किसका रहेगा फ्रेंड? ब्रैकियोसेफेलिक वेन। और ब्रैकियोसेफेलिक वेन में जो ब्लड डालेगा, इंप्योर ब्लड, वो कौन डालेगी? इंफीरियर थायराइड वेन। इंफीरियर थायराइड वेन है, वो ब्लड किस में डालेगी फ्रेंड? ब्रैकियोसेफेलिक वेन। ब्रैकियोसेफेलिक वेन, फिर ये कहां पे जुड़ जाएगी? सुपीरियर वेना केवा में जुड़ जाएगी। तो जो विनस ड्रेनेज जो इंफीरियर थायराइड वेन के द्वारा होगा, और किसमें ब्लड ड्रेन करेगी? ये ब्रैकियोसेफेलिक वेन में। किस पे करेगी फ्रेंड? ब्रैकियोसेफेलिक वेन में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आर्टीरियल ब्लड सप्लाई इंफीरियर थायराइड आर्टरी के द्वारा और ब्रोंकस आर्टरी के द्वारा। उसके बाद वीनस ड्रेनेज की बात करें, वीनस ड्रेनेज की बात करें हम, वीनस ड्रेनेज की बात करें तो इंफीरियर थायराइड वेन किसमें ब्लड ड्रेन करेगी? ब्रैकियोसेफेलिक वेन में। किस पे फ्रेंड? ब्रैकियोसेफेलिक वेन में। ठीक है, यहां तक। अब बात करें नर्व सप्लाई की। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, नर्व सप्लाई की, नर्व सप्लाई की बात करें फ्रेंड, नर्व सप्लाई वही सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई की बात करें तो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई। जो सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई है फ्रेंड, वो होती है, मैंने क्या बताया था, फेरिंग्स और लेरिंग्स में जो सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई होती है वो किससे होती थी फ्रेंड? सर्वाइकल गैंग्लिया। मैंने बताया था कि सर्वाइकल गैंग्लिया एक फ्लेक्सस टाइप स्ट्रक्चर होती है, बहुत सारे वहां पे नर्व्स आके मिलते हैं, फिर वहां से आगे नर्व सप्लाई होती है। ठीक है, तो यहां पे जो सप्लाई होगी वो होगी फ्रेंड मिडल सर्वाइकल गैंग्लिया द्वारा, थोड़ा सा नीचे वाला। ठीक है फ्रेंड, मिडल मिडल बीच वाले से, जो बीच वाला सर्वाइकल गैंग्लिया है उससे होगी। पैरासिम्पैथेटिक की बात करें फ्रेंड, पैरासिम्पैथेटिक की बात करें फ्रेंड तो जो लेरिंग्स में बताया था मैंने, फेरिंग्स में फेरिंजियल नर्व, लेरिंग्स में लेरिंजियल, तो यहां पे भी जो ट्रेकिया में जो नर्व है वो लेरिंजियल नर्व है, लेरिंजियल नर्व के द्वारा इस सप्लाई होती है यहां पे ट्रेकिया में। और किसकी ब्रांच है फ्रेंड? ये वेगस नर्व की ब्रांच है। किसकी ब्रांच है ये फ्रेंड? वेगस नर्व की, जो हमारी 10th क्रेनियल नर्व है। कौन? वेगस नर्व। इसी के द्वारा क्या होता है? पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होता है। अब पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन में क्या होगा फ्रेंड? पैरासिम्पैथेटिक जो स्टिमुलेशन होता है उस पे कॉन्ट्रिक्शन या कॉन्स्ट्रिक्शन या कॉन्ट्रैक्शन या कॉन्स्ट्रिक्शन, एंड सिंपैथेटिक में डायलेशन। क्या होगा? पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होगा जब जो ट्रेकिया है फ्रेंड, जो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होता है उसमें जो ट्रेकिया है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है और कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और कॉन्स्ट्रिक्ट कॉन्स्ट्रिक्ट होता है। क्या होता है फ्रेंड? कॉन्ट्रैक्ट होता है और कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, और सिंपैथेटिक में डायलेशन होता है। क्या होता है? ट्रेकिया का डायलेशन होता है। ट्रेकिया का क्या होता है फ्रेंड? डायलेशन होता है। तो ये है फ्रेंड नर्व सप्लाई। क्या है फ्रेंड? नर्व सप्लाई सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ द ट्रेकिया। यहां पे कोई दिक्कत नहीं है ना फ्रेंड? कोई दिक्कत हो, थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूं क्या? बता दिया करो कमेंट करके, स्लो पढ़ाए धीरे पढ़ाए। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ द ट्रेकिया। क्या बात करें फ्रेंड? फंक्शंस ऑफ द ट्रेकिया। क्या क्या फंक्शंस हैं?
फंक्शंस ऑफ द ट्रेकिया, फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ द ट्रेकिया एक एक करके लिख देते हैं। सबसे पहले बात करें वार्मिंग, ह्यूमिडिफाइंग एंड फिल्टरिंग, एयर का करते हैं। सबसे पहले नहीं यार, प्राइमरी जो फंक्शन है, हमने जब स्टार्ट किया था तो प्राइमरी जो फंक्शन है, हाँ वो क्या है, मूव एयर इनटू एंड आउट फ्रॉम लंग्स, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, विंड पाइप। ठीक है, ट्रेकिया ऐसी जगह है जो एयर को लंग्स के अंदर और लंग्स से बाहर निकालने का काम करती है। कौन, ट्रेकिया, या लंग्स में एयर डालता है, या लंग्स से जो बाहर एयर निकलती है वो ट्रेकिया में आती है। तो एक तरह से ये ऐसा माध्यम है या ऐसा पैसेज है जो डायरेक्ट लंग्स में डालता है और लंग्स से एयर लेता है, तो इसलिए इसको वाइंड पाइप भी बोला जाता है। दूसरा, फर्स्ट फंक्शन हो गया। दूसरे फंक्शंस की बात करें फ्रेंड तो वार्मिंग, वार्मिंग क्यों होगी, ब्लड सप्लाई रहती है वहां पे तो वार्मिंग। ठीक है, दूसरा ह्यूमिडिफाइंग, ह्यूमिडिफाइंग किस लिए होगी, क्योंकि वहां पे क्या रहते हैं, म्यूकस रहता है। एंड फिल्टरिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन क्या है, म्यूकोसीलियरी एस्केलेटर, म्यूकोसीलियरी एस्केलेटर। यहां पे म्यूकोसीलियरी एस्केलेटर का मतलब होता है, एस्केलेटर का मतलब होता है निकालने वाला, म्यूकस को निकालने वाला। ठीक है, म्यूकोसीलियरी, म्यूकोसीलियरी क्या है फ्रेंड, म्यूकोसीलियरी एस्केलेटर। ठीक है, म्यूकस को निकालने वाला। म्यूकस को कैसे निकालता है, मैंने अभी फ्रेंड थोड़ी देर पहले बताया था कि कैसे निकालता है। जब भी कोई भी फूड पार्टिकल्स या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी माइक्रोब्स या कोई भी इरिटेंट हमारे ट्रेकिया में एंटर होता है या रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर होता है, तो वो किससे उसको चिपकाने का काम कौन करता है, उसको कौन पकड़ लेता है, म्यूकस पकड़ लेता है। अब म्यूकस पकड़ लिया, अब म्यूकस को क्या करेगी, जो सीलिया बताया था मैंने, सीलिया जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है हमारे सीलेटेड कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू में, तो वो क्या करते हैं, वो सीलिया सीलियरी मूवमेंट करते हैं, मतलब हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं, इधर से उधर, इधर से तो। वो ऐसा मूवमेंट करते हैं फ्रेंड, एक साथ ऐसा मूवमेंट करते हैं, जो वो म्यूकस है, जो भी इरिटेंट है, जो माइक्रोब्स है, उनको क्या करता है, ऐसा मूवमेंट करता है, नीचे हो तो गले में ले आता है, ऊपर हो तो गले में लाता है, गले में लाके टिका देता है। अब जैसे गले में आता है तो हमारे गले में कोई भी चीज आएगी, या तो उसको हम बाहर थूकेंगे या फिर निकलेंगे, तो या तो आपकी इच्छा हो तो उसको थूक दो कफ करके, ठीक है, या फिर निकल जाओ, निकलोगे तो वेस्ट मटेरियल के द्वारा, फीकल मटेरियल के द्वारा बाहर निकल जाएगा, और बाहर थूकोगे कफ के द्वारा तो बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार ये म्यूकोसेलरी एस्केलेटर का काम करती है, मतलब अपने आप कफ को बाहर निकालने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन कफ रिफ्लेक्स, कफ रिफ्लेक्स। मैंने अभी बताया था ना कफ रिफ्लेक्स कैसे होता है फ्रेंड, यहां पे कैरिना पे या पूरे ट्रेकिया में, लेरिंग्स में भी होता है, वो सेंसरी एंडिंग्स होती है, सेंसरी नर्व्स पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, कोई भी माइक्रोब्स या कोई भी पार्टिकल्स या कोई भी फिजिकल कांटेक्ट होता है तो वहां पे क्या है, प्रोटेक्टिव कफ रिफ्लेक्स होता है। तो उससे कफ रिफ्लेक्स कैसे होता है, जो वेगस नर्व है, यहाँ पे लेरिंजियल नर्व किसको संदेश देगी, वेगस नर्व को। वेगस नर्व ब्रेन का जो सेंटर है, मेंडुला ऑब्लांगेटा, जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, वहां पे क्या करेगी, उसको संकेत देगी कि भाई ट्रेकिया में कोई चीज आ गई, अब क्या करना है। तो वो वहां से फिर क्या करते हैं, वहां से मोटार रेस्पॉन्स होता है, मोटार रेस्पॉन्स होता है, तो फिर उससे क्या है, रेस्पिरेटरी मसल्स एंड एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है। जैसे ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, लंग्स भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो लंग्स जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो एयर भरी है वो बाहर निकलेगी, जैसे बाहर निकलेगी ट्रेकिया से एयर फास्ट आएगी, मतलब खांसी, हमें कफ आएगा, कफ आएगा। तो कफ की वजह से या
फास्ट एक्सपेलिंग, एयर एक्सपेलिंग की वजह से जो ट्रेक या कॉन्ट्रैक्ट होगा उसकी वजह से जो एयर बहुत तेज गति से बाहर निकलेगी, जिससे हमें कफ जैसा फील होगा, वो कफी होगा, तो उससे क्या है वो इरिटेंट बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार वो क्या करती है, प्रोटेक्टिव कफ रिफ्लेक्स का भी काम करती है। कौन, ये ट्रेकिया, प्रोटेक्टिव बोल दो इसको, प्रोटेक्टिव बोल दो, प्रोटेक्टिव कफ रिफ्लेक्स का भी काम करती है, प्रोटेक्टिव कफ रिफ्लेक्स का भी काम करती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन सपोर्ट एंड पेटेंसी, लास्ट फंक्शन है सपोर्ट एंड पेटेंसी, सपोर्ट एंड पेटेंसी। सपोर्ट एंड पेटेंसी का मतलब यहां पे ऐसा है फ्रेंड, पेटेंसी का मतलब तो मैं बताऊं आपको, पेटेंसी का मतलब होता है कि ये जो हमारी ट्रेकिया है ये ओपन रहती है, और इसको ओपन रखने का काम कौन करता है, ये जो सी शेप्ड छल्ले हैं, कार्टिलेज के छल्ले, रिंग जैसी स्ट्रक्चर है ना, सी शेप रिंग्स, छल्ले बोल दो या रिंग बोल दो, ये छल्ले क्या करते हैं, इस ट्रेकिया को एकदम क्या रखते हैं फ्रेंड, खुले रखते हैं, एकदम उसको ऐसे जकड़ के रखते हैं, जिससे क्या है ऐसा नहीं हो जाए कि ट्रेकिया पिचक जाए या ज्यादा फूल जाए। तो ये जो है इसका एक तरह से मिनिमम, या तो थोड़ा डायलेशन या कॉन्ट्रैक्शन होगा, बट मिनिमम होगा। अब इसमें क्या है, बीच बीच में ये देखो, बीच बीच में क्या है, स्मूथ मसल्स भी है, पीछे भी है और बीच में भी है, स्मूथ मसल्स टिश्यू भी पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं इस ट्रेकिया को। जैसे मान लो मैंने ये गर्दन ऊपर नीचे की या इधर उधर की, तो ट्रेकिया में ऐसा नहीं हो जाए कि गर्दन नीचे की या पूरा मुड़ गया तो ट्रेकिया भी मुड़ गया। अगर ट्रेकिया मुड़ जाएगा तो एयर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, पूरा एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, सांस ही नहीं ले पाओगे आपको। तो इस प्रकार से इसमें एक तो जो सी शेप्ड का कार्टिलेज है उसको जकड़ के भी रखता है, एक तरह से इसको स्टेबिलिटी भी देता है, एक तरह से इसको क्या करता है वो फर्म मतलब हार्ड बनाए रखता है, और दूसरा यहाँ पे जो मसल्स है वो इसको फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करवाती है। तो इस प्रकार से ये अपनी पेटेंसी मेंटेन रखते हैं, किसके द्वारा, सी शेप्ड कार्टिलेज के द्वारा और स्मूथ मसल्स के द्वारा। दूसरी बात करें सपोर्ट किसको देते हैं ये फ्रेंड, यहां पे पिछले थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि फ्रेंड बैक साइड में यानी पोस्टीरियर साइड में, ट्रेकिया के पोस्टीरियर साइड में पूरे कार्टिलेज नहीं होते, इस प्रकार होते हैं, और यहां पे क्या जुड़ी होती है, स्मूथ मसल जुड़ी होती है, जिससे क्या है अगर वहां पे कार्टिलेज होती जो कि वहां पे हार्ड जगह बना देती, वहां पे अगर हार्ड जगह बना देती तो इसके पीछे क्या है, इसोफेगस। तो इसोफेगस जब अब खाना निगलते तो इसोफेगस क्या है, डायलेट होती है, खाना निगलते हैं जब वो डायलेट होती है। अगर यहां पे कार्टिलेज होती तो वो डायलेट नहीं हो पाती और प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पाता उसको। तो इस वजह से यहां पे क्या है फ्रेंड, स्मूथ मसल्स है, ट्रैकेलिस मसल्स, जो क्या है उसको प्रॉपर डायलेट भी होने देती है और उसको प्रॉपर सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है हमारी इसोफेगस को। कौन, हमारा ट्रेकिया। और यहां पे जो मसल्स हैं ट्रैकेलिस मसल, वो क्या करती है हमारे ट्रेकिया को, जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है उसकी वजह से उसके द्वारा इसके डायमीटर को भी मेंटेन रखती है। मैंने बताया ना, पेटेंसी को मेंटेन रखती है मसल्स एंड सी शेप्ड कार्टिलेज। तो फ्रेंड ये था आज का हमारा चैप्टर ट्रेकिया। ट्रेकिया में डालते हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब, इंटूबेट करते हैं ना, तो आप क्या इंटूबेट करते हैं, जब ऐसे उठाते हैं ना, ऐसे उठाते हैं मतलब ट्रेकिया में। अगर न्यू रहेगा तो वो किस में चला जाएगा, पीछे बैक साइड में क्या है, इसोफेगस है, तो इसोफेगस में नहीं चला जाए ईटी ट्यूब। तो ऐसे उठाते हैं, ऐसे उठा के फिर डालते हैं, जिससे क्या है ऊपर उठता है तो ट्रेकिया ऊपर उठेगा, तो ट्रेकिया में आसानी से चला जाएगा। अगर यूं डालोगे तो डायरेक्ट किस में जाएगा, इसोफेगस में जाएगा। ठीक है, जब ईटी ट्यूब पढ़ेंगे, जब मेडिकल सर्जिकल फंडामेंटल पढ़ेंगे तो मजा आएगा यार, ये तो जस्ट एनाटॉमी है। ट्रेकिया को पढ़ने का भी ये एक है,
क्यों पढ़ रहे हैं भाई, ट्रेकिया क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ईटी ट्यूब डालते नहीं यहाँ पे, तो इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है ट्रेकिया, पता होना चाहिए आपको। इसके आसपास की स्ट्रक्चर क्या होती है, पोस्टीरियर एंटीरियर क्या होता है, ठीक है फ्रेंड। और मैंने आपको बोला था कि भाई फ्रेंड फंडामेंटल स्टार्ट करें कि मेडिकल सर्जिकल स्टार्ट करें, कमेंट करके बताना है ना। तो ये थी फ्रेंड आज की क्लास, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे लंग्स, फेफड़े, ठीक है फ्रेंड। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।